नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटा है। ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है, कई गांवों को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड के चमोली में यह आफत आई है जहां पर ग्लेशियर टूटा है और ग्लेशियर टूटने की वजह से जो वहां के आसपास के गांव है उसको काफी नुकसान पहुंचा है। पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हुई है, लेकिन तस्वीर देखिए जोशीमठ चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद की ये तस्वीर है। कैसे ग्लेशियर टूटने के बाद आसपास के इलाके में तबाही का मंजर है। आसपास के जो गांव हैं उसको काफी नुकसान पहुंचा है। पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। ये देखिए पानी की धार है और ग्लेशियर टूटने के बाद पानी की धार पहाड़ों को चीरते हुए निकल गई आगे। और जो आसपास के गांव हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नीचे कुछ मकान आपको नजर आ रहे होंगे। इन मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। साथ ही जो ग्लेशियर टूटा है उसकी वजह से पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी तरफ से प्रशासन का अमला घटनास्थल के लिए रवाना हो गया है, लेकिन ग्लेशियर टूटने की वजह से काफी नुकसान अभी तक हो चुका है। ट्रेन का है, कंपनी का है आज बहुत नहीं होता। बाग मंदिर तो नहीं डूबे? हाँ मंदिर क्या खतरनाक। जोशीमठ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ग्लेशियर टूटने के बाद कैसे हाहाकारी आवाज आ रही है और आवाज से ही लोगों का दिल दहल गया। आसपास के जो गांव हैं, घर हैं, उनको काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में देखिए ये कैसा मंजर है। इस मंजर को देखकर लोग दहल गए। खुद को महफूज रखने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। ग्लेशियर टूटने के बाद का ये मंजर है। ग्लेशियर टूटने के बाद कैसे आसपास के इलाकों में पानी घुस गया, पहाड़ को चीरता हुआ ये पानी आगे निकलता हुआ गांव में गया। ये देखिए ग्लेशियर टूटने के बाद कितनी तेज रफ्तार में पानी आगे बढ़ रहा है। पहाड़ों से निकलकर ये पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। साथ ही जो पावर प्रोजेक्ट है उसको भी नुकसान हुआ है। प्रशासनिक अमला मौका वारदात के लिए निकल गया है, लेकिन इससे पहले कि प्रशासन को खबर लगती कई लोगों को, कई गांवों को नुकसान पहुंच चुका था। हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अभी तक क्या जानकारी है, कितना नुकसान हुआ है, किस वक्त ये ग्लेशियर टूटा? देखिए विजयनाथ, करीब ये बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे ये ग्लेशियर टूटा है और ग्लेशियर टूटने के बाद जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट था वो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट पूरी तरीके से टूट चुका है। जो मलबा है, मलबे में बीआरओ का एक बड़ा पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अलकनंदा नदी का बहाव बहुत तेज है और इसलिए शिवपुरी के पास जो लोग पहाड़ों की ओर जा रहे हैं उनको रोका गया है। शिवपुरी पर पूरा ट्रैफिक ऋषिकेश से ऊपर रोक दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को ऋषिकेश से ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि अलकनंदा में अगर बहाव बढ़ेगा तो उससे दिक्कतें अलकनंदा के किनारे के जो शहर हैं उनको हो सकती है, श्रीनगर को हो सकती है, उस आसपास के शहरों को हो सकती है। प्रशासन की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें अभी मौके पर पहुंच चुकी है। 50 से ज्यादा। सुरेंद्र, आपसे संपर्क टूट गया है। आपके पास फिर आएंगे, आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपको बता दें। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला बता रहे थे कि देखिए ऋषिकेश से आगे अब लोगों को जाने से रोक दिया गया है, क्योंकि उससे ऊपर जाने से खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भी प्रयास शुरू हो गया है। लेकिन तस्वीर देखिए कितनी भयानक तस्वीर है। इस मंजर को देखकर दिल दहल जाता है। तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ग्लेशियर टूटने के बाद जब पानी का बहाव नीचे उतरा तो इससे आसपास के इलाकों में कैसा माहौल है और आसपास के इलाकों को कितना नुकसान हुआ है। काफी नुकसान हुआ है ग्लेशियर टूटने की वजह से। आपको बता दें कि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही जोशीमठ के आसपास के जो गांव हैं जहां ये पानी पहुंचा है वहां पर काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना है। ग्लेशियर टूटने की वजह से भारी तबाही की तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटा है और ग्लेशियर टूटने के बाद पानी का बहाव पहाड़ से नीचे
नीचे उतरता हुआ, डराता हुआ लोगों को हाहाकारी आवाज से लोगों का दिल दहल रहा है। जोशीमठ की यह तस्वीर हैरान करने वाली है। ग्लेशियर टूटने के बाद वहां के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही जिन इलाकों में पानी घुसा है, जहां पर नुकसान पहुंचा है, वहां पर राहत और बचाव के लिए टीम पहुंच रही है। 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जोशीमठ में किस तरीके से ग्लेशियर टूटने से प्रलय जैसे हालात आ गए हैं। देखिए पहाड़ से पानी नीचे उतर रहा है और पानी पहुंच गया है लोगों के घरों तक। जो लोगों के घर हैं, जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, इन घरों तक पानी पहुंचा है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भी काफी नुकसान हुआ है। हालांकि जो प्रशासनिक अमला है वो पहुंच गया है और राहत और बचाव के लिए जो लोग हैं उनको वहां से निकाला गया है। डीजीपी उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, अभी क्या जानकारी आपको मिली है ग्लेशियर टूटने के बारे में और नुकसान के बारे में? सर, मैं अपने आप कवर करा लेना सब लोग भी जो हैं। हेलो जी अशोक जी, आपको अभी तक क्या जानकारी मिली है ग्लेशियर टूटने के बाद? क्या हालात है, क्या अपडेट है सर? अभी आपको बताया, अभी ये जो है ना एक प्रकार से अवलांच था, इसके बाद उसका इम्पैक्ट नहीं है। उसने जो पावर प्रोजेक्ट को डैमेज किया, उसमें जो कर्मचारी थे उन सब का लॉस हुआ है। हमारी टीम जो है पहुंची है वहां पे, एसडीआरएफ की, पुलिस की, उत्तराखंड पुलिस की, और वो हम लगे हुए हैं, अब उसको एसेस कर रहे हैं। नीचे हमने सब अलर्ट कर दिया। सर, किस वक्त ये घटना घटी, किस वक्त ग्लेशियर टूटा और अभी तक क्या एक्शन हुआ है? सर, मैंने बताया ना, जब एग्जैक्ट टाइम तो मेरे पास अभी नहीं है, थोड़ी बाद में एनालिसिस में पता चलेगा, किंतु जो ही पता चला है हमारी वहाँ पे पुलिस की और उसकी एसडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं। ये पता चल गया प्रथम दृष्टया कि जो वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट था, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। वहाँ पे जितने कर्मचारी थे उनके लॉस की संभावना है। ह्यूमन लाइफ का लॉस बड़ी संख्या में हो सकता है, 50 के करीब, तो वही लोग वहाँ पे काम करते थे। तो वो हमारी टीमें वहाँ पे अब पूरा वो है, शिल्ट है, उसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं। उसमें से अगर कोई ह्यूमन लाइफ हो तो उससे बचाने के प्रयास कर रही हैं, और नीचे के लिए भी हमने टीमें लगा दी हैं। जो पानी में बह के आए होंगे तो उनको भी ढूंढने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर, एक जानकारी और दे दीजिए कि जोशीमठ में जहां पर ये ग्लेशियर टूटा है उसके आसपास कौन कौन से इलाके हैं जो प्रभावित हुए हैं? सर भाई, जोशीमठ तो ऊंचाई पर है, ये नीचे जोशीमठ से आगे नीचे जाके विष्णुप्रयाग आता है जी, और धौली गंगा और विष्णु गंगा वहाँ के मिलकर अलकनंदा बनती है, अलकनंदा जी मिलती है। ये धौली गंगा वैली है, नीति घाटी है ये जी। इसमें नीचे ज्यादा ह्यूमन लाइफ नहीं है उसके नीचे, किंतु आगे जाके अगर ये इम्पैक्ट करता तो उसके आगे पीपली और चमोली के पास लाइफ है, किंतु वहां हमने सारा अलर्ट कर दिया पूरी तरह। जी, क्या कुछ पर्यटक भी हैं जो फंसे हैं? कुछ लोग हैं जो जिनको बचाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पर्यटक नहीं है। ये जो पावर प्रोजेक्ट में जो लोग काम कर रहे थे उसी के आसपास का जो है डैमेज है, उसी का मैसेज कर रहे हैं। और आगे ऋषिकेश से आगे जाने वाले मार्ग के लिए अभी क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? सर, किसके आगे जाने के लिए? ऋषिकेश से आगे जाने के लिए अभी उसमें कोई रोक नहीं है। अभी हमने सिर्फ गंगा जी के किनारे को पूरी तरह से खाली करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। अशोक जी, डीजीपी उत्तराखंड को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है पावर प्रोजेक्ट पर, काफी नुकसान हुआ है। पूरा पावर प्रोजेक्ट जो है वो एक तरीके से कहे तो नेस्तनाबूद हो गया है, काफी उसको नुकसान पहुंचा है। और वहां पर जो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी थे उनका भी लॉस हुआ है, उसका भी नुकसान हुआ है। हालांकि कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग इसकी जद में आए हैं, कितनी लोग चपेट में आए हैं पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले, इसका सही आंकड़ा अभी पता नहीं चला है, जैसा कि डीजीपी बता रहे थे उत्तराखंड के। लेकिन ये बड़ी खबर है उत्तराखंड में, जोशीमठ जहां पर ग्लेशियर टूटा है और जो पानी आप देख रहे हैं नीचे की तरफ बह रहा है, इसने काफी नुकसान पहुंचाया है। आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कैसे हाहाकार मचाता हुआ ये पानी पहाड़ से नीचे उतर रहा है। भाई साहब, क्या खतरनाक आ रहा है ये। हड़क यार, हड़क पाल में रेणी का है, कंपनी का है आज। बहुत नहीं होता। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्लेशियर टूटने से लेकर और तबाही मचने तक की ये तस्वीर है। देखिए
पहली तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं कि पानी की धार नीचे उतर रही है। दूसरी तस्वीर, बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ऊपर जब ग्लेशियर टूटा उसके बाद वहां की तस्वीर कैसी थी, वहां का मंजर कैसा था। और तीसरी तस्वीर में देखिए जब पानी उतरकर नीचे पहुंच रहा है तो कैसे तबाही मचा रहा है। चौथी तस्वीर, पहाड़ों को तोड़कर पानी नीचे पहुंच रहा है। और पांचवी तस्वीर में देखिए वो तस्वीर है जो ग्लेशियर की तस्वीर है, जहां से ग्लेशियर टूटने के बाद तबाही का आलम शुरू हुआ है। चमोली में भयंकर तबाही हुई है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गया है, डीजीपी उत्तराखंड ने हमें बताया है। और वहां पर जो मौजूद कर्मचारी हैं उनका भी नुकसान हुआ है। और अभी क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, बताया जा रहा है कि वहां जो सरकारी अमला है वो पहुंचा है। साथ ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसपास के इलाके नीचे की तरफ जहां पर लोग थे उनको बाहर निकाल लिया गया है, उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा गया है। लेकिन हाहाकार मचाता हुआ ये पानी पहाड़ से नीचे उतरकर लोगों के घरों तक घुस गया। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुंचाया। इस ग्लेशियर के पानी ने, ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड के जोशीमठ में तबाही मच गई है। भयंकर बर्फीला तूफान, भारी नुकसान हुआ है, ग्लेशियर टूटा है और तबाही मच गई है। लेकिन एक तरफ ये तस्वीर है, दूसरी तरफ ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप किसी तरह के अफवाह पर ध्यान ना दें। प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है, खुद मुख्यमंत्री इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। और ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को लेकर जो नुकसान की खबर है उसके बारे में जैसा कि उत्तराखंड के डीजीपी अशोक जी ने हमें बताया है, उनके मुताबिक वहां पर काफी नुकसान हुआ है, पावर प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है। वहां पर जो मौजूद कर्मचारी हैं उनका नुकसान हुआ है। हालांकि कितने कर्मचारी इसकी जद में, इसकी चपेट में आए हैं, इसकी सही जानकारी अभी नहीं मिली है। लेकिन भयंकर तबाही की खबर है। आफत में कई लोगों की जान है। पहाड़ से नीचे उतरा हुआ पानी लोगों के लिए तबाही का सबब बन रहा है। कई घर इसकी चपेट में आए हैं, कई लोगों को निकाला गया है। हालांकि ये जानकारी भी है कि पर्यटक इस इलाके में नहीं थे, लिहाजा थोड़ी सी राहत की बात यह है कि पर्यटकों को निकालना या फिर उनके फंसने की खबर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो नीचे की तरफ लोग रह रहे थे, जिनके घर हैं, और तस्वीरों में भी पहाड़ पर कुछ घर नजर आ रहे हैं, इनको काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को और यहाँ के आसपास के इलाके में इस पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों का भी नुकसान हुआ है। हम आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं, दिखाते हैं ग्लेशियर टूटने के बाद यहाँ का मंजर, यहाँ का आलम क्या है। मंदिर तो नहीं डूब गया? हाँ? मंदिर मंदिर तो नहीं डूब गया? देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को तोड़ता हुआ पानी नीचे की तरफ जा रहा है और ग्लेशियर टूटा है तो जाहिर सी बात है कि पानी का जो बहाव है, पानी की जो धार है वो बहुत तीव्र और तेज है। यही वजह है कि पहाड़ों को तोड़कर पानी नीचे जा रहा है और इस पानी ने तबाही का आलम खड़ा कर दिया है। नीचे जो गांव हैं, जो बस्तियां हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए आफत का मंजर है ये, उनके लिए मुश्किल हालात हैं ये। और साथ ही ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हुआ है। वहां पर काम करने वाले लोग जो हैं उनको काफी क्षति पहुंची है। हालांकि कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं, कितने लोगों ने जान गंवाया है, इसकी सही जानकारी नहीं है। लेकिन इनकी संख्या, जैसा कि डीजीपी उत्तराखंड ने बताया है कि 40 से 50 हो सकती है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अभी इसके बारे में पूर्णतः कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर ये संख्या क्या है। लेकिन कम से कम अभी एक जानकारी जो स्पष्ट तौर पर है वो ये कि काफी नुकसान हुआ है, लोगों का नुकसान हुआ है और जो पावर प्रोजेक्ट है उसका नुकसान हुआ है। नीचे के इलाके में जो बस्तियां हैं उनके घरों में पानी घुस गया है। पानी घुसने की वजह से काफी नुकसान हुआ है, हाहाकार मच गया है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। लेकिन अभी तक
ये जानकारी नहीं मिली है कि कितना नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। ये अपडेट और बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है ताकि अगर लोग फंसे हुए हैं, रेस्क्यू करना है तो उनको रेस्क्यू किया जा सके, उनको निकाला जा सके, उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके। जोशीमठ की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ग्लेशियर टूटा है और ग्लेशियर टूटने की वजह से तबाही मच गई है। पानी का गुबार किस तरीके से नीचे की तरफ पहाड़ों को तोड़ता हुआ उतर रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम आपको अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए उत्तराखंड के जोशीमठ में जो प्रलय आया है उसके बाद वहां के हालात क्या हैं। एसपी चमोली यशवंत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशवंत साहब, क्या जानकारी मिली है आप लोगों को, कितना नुकसान है और अभी हालात क्या हैं? एडीएम अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनिल जी, अभी जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो काफी डराने वाली तस्वीर है। अभी तक कितना नुकसान हुआ है और क्या जानकारी है, क्या हालात है अभी चमोली में, जोशीमठ में? और संपर्क उनसे भी टूट गया है। लगता है कि नेटवर्क फोन का ठीक से काम नहीं कर रहा है। एसपी से हमने बात करने की कोशिश की, वो हमारे साथ जुड़े थे, उनसे भी संपर्क टूट गया और एडीएम से भी संपर्क टूट गया है। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही हैं, तस्वीरें बता रही हैं कि कितना बड़ा नुकसान, कितना भयावह परिस्थिति और किस तरह के हालात इस वक्त जोशीमठ में है, जहां पर ग्लेशियर टूटने के बाद आफत आई है। पानी के बहाव ने अपनी जद में बहुत कुछ संभाल लिया है, बहुत कुछ को ले लिया है और सबसे बड़ा नुकसान जो अभी तक जानकारी मिली है वो ये है कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर काफी नुकसान हुआ है। लोगों की जान की क्षति की भी जानकारी है, लेकिन कितनी संख्या है इनकी, कितने लोग इस चपेट में आए हैं, कितने लोगों को पानी के इस बहाव ने अपनी चपेट में ले लिया है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया है। जैसी ही जानकारी मिली प्रशासन को ग्लेशियर के टूटने की, प्रशासन का अमला मौके पर पहुंच गया। प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और साथ ही ऋषिकेश से आगे जाने वाले लोगों को भी अभी रुकने के लिए कहा गया है, क्योंकि हालात जब तक काबू में नहीं आ जाते, स्थिति जब तक सामान्य नहीं हो जाती, तब तक लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। पानी नीचे की तरफ उतर रहा है, किस तरीके से पानी ने नुकसान पहुंचाया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एडीएम अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, तस्वीरें डरा रही हैं, क्या जानकारी मिली है आपको? ये जानकारी है कि अभी सुबह इधर ऋषि गंगा के ऊपर जो बादल फटा था या ग्लेशियर एवलांच हुआ था, उसके बाद ऋषि गंगा का डैम टूट गया। उसके बाद जो नीचे की चीजें हैं, पुल तोड़ते हुए बहुत सारा पानी उस नदी में आया है, जिससे जान माल के दोनों के नुकसान होने की संभावना है। हमारे टीम मौके पे गई हुई है। एसडीएम जोशीमठ, एसडीएम चमोली, एसडीएम कर्णप्रयाग, सबको अलर्ट कर दिया गया है। सभी टीमें काम कर रही हैं और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को अवेयर किया जा रहा है। नदियों के साइड से लोगों को हटाया जा रहा है जी। इधर श्रीनगर तक हम लोगों ने वो सूचनाएं भेज दी हैं। संबंधित सभी एसडीएम को मैंने व्यक्तिगत रूप से फोन करके बता दिया है जी। और जी अनिल जी, अभी पानी क्योंकि काफी बड़ा है तो स्थिति अभी खराब है। अनिल जी, ये बताइए कि डैम जो टूटा है जिसके बारे में आपने जानकारी दी, डीजीपी साहब से भी हमारी बात हो रही थी, अशोक जी से, उन्होंने कहा कि काफी नुकसान डैम को हुआ है और वहां पर जो लोग मौजूद थे उनकी जान को भी क्षति पहुंची है। कितने लोग वहां पर मौजूद थे, कितना वहां पर नुकसान हुआ है, इसकी कुछ जानकारी है? आंकलन किया जा रहा है, परंतु एग्जैक्ट फिगर अभी पता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जान माल दोनों का नुकसान हुआ है जी। जो बांध है उसके अलावा किन किन इलाकों में अभी नुकसान की खबर है? अभी नीचे को क्योंकि अन्य पुल वगैरह तो डैमेज करते हुए चल रहा है, वो काफी पानी है तो नुकसान तो अभी हो ही रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन सर ये की जानकारी मिली है कि किस वक्त ये ग्लेशियर टूटा है और उसके बाद कब से पानी नीचे उतरना शुरू हुआ, लोगों को नुकसान होना शुरू हुआ, कब से प्रशासनिक अमला मौके पर है? सुबह से ही जैसे ही जानकारी मिली तो तुरंत अलर्ट करते हुए प्रशासनिक जो टीम है वो मौके पे भेज दी गई थी।
जी सर, एसडीआरएफ की कितनी टीमें हैं और आप लोगों की तरफ से कितनी टीमें मौके पर भेजी गई हैं? हमारे जनपद की सारी टीमें, एसडीआरएफ और सभी पुलिस वाले, सभी रेवेन्यू ऑफिसर और अन्य जो इससे संबंधित सारे अधिकारियों को अलर्ट किया गया है और अपने अपना काम कर रहे हैं। पड़ेगी। जी सर, ये भी बताइए कि क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बाहर से भी मदद बुलानी पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ सकती है? हम आर्मी की मदद ले रहे हैं और बाहर से भी मदद ले रहे हैं। जी, अभी तक बताइए कि कौन कौन से गांव, कौन कौन सा कस्बा है नीचे के इलाकों में जहां तक पानी पहुंच गया? अभी चमोली के आसपास क्रॉस कर चुका है, तो नीचे तो काफी गांव हैं। अभी मैठाणा पड़ता है, जो उसके बाद नीचे कर्णप्रयाग पड़ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सान्याल जी हमसे बात करने के लिए। एडीएम को आप सुन रहे थे, भारी नुकसान की खबर है। वो बता रहे हैं कि नुकसान तो काफी हुआ है, लेकिन अभी इस बात की जानकारी नहीं है, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि नुकसान कितना है, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। जोशीमठ उत्तराखंड की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ग्लेशियर टूटने के बाद तबाही आई। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। आप न्यूज़ नेशन देखते रहिए।